दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा में मिलेगा हरियाणा के लाल, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगता है सहारा। केजरीवाल क्या दिल्ली की मुश्किलों का हल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में ढूंढने लगे हैं? चलिए जानें खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका है। अपने कैंपेन के दौरान सुनीता केजरीवाल और पति को हरियाणा के लाल के रूप में पेश करते हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आशीर्वाद मांग रही है। अपने तरीके से वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा के लोग भी चाह ले तो अरविंद केजरीवाल की जीत वैसे ही पक्की कर सकते हैं जैसे गुजरात के लोग मोदी को जिताते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी कैंपेन कर रही थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत दे दी तो सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी मसाल सौंप दी थी। बाद में दोनों मिलकर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो चारों खाने चित हुए ही। तो वहीं कांग्रेस वाले भी अपने हिस्से के तीनों इलाकों में बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। लोकसभा की ही तरह हरियाणा में भी चुनाव कैंपेन के दौरान सुनीता केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आते हैं और वो बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाल दिया। आगे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लगे हाथ ये भी बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं और वो मोदी या किसी से डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ना किसी के सामने झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के लिए यहाँ भी सुनीता केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की ही तरह केजरीवाल की 5 की गारंटी का खास तौर से जिक्र कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा कर रही है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली और पंजाब की ही तरह लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की सुविधा मिलेगी और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि जेल से छूट कर आने के बाद वो महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा जरूर पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मनी लॉन्ड्री के यहाँ मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। वैसे सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा को लेकर गंभीरता दिखा रही है, पहले कभी नहीं देखने को मिला है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जब तक रैलियां करते रहे, लेकिन अभी राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं लगे। कहने को तो हिसार में अरविंद केजरीवाल ने अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत उसी दिन की थी जिस दिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से 2022 में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल हरियाणा के लोगों को अलग से भरोसा दिला पाएंगी क्या? हरियाणा के सोहना में आम आदमी पार्टी की रैली में सुनीता केजरीवाल की जुबान पर बार बार 2 ही नाम आ रहे थे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनीता केजरीवाल ने तरह तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की और कैसे हरियाणा के बेटे के साथ दिल्ली में नाइंसाफी हो रही है। सुनीता केजरीवाल रैली में कह रही थी कि मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया है, अब कर लो जो करना है। मैं भी हरियाणा की बहू हुई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब चुपचाप ये सब सहते रहेंगे, देखते रहेंगे? आपके बेटे को जेल में डाल दिया है। भीड़ में से जवाब आता है नहीं। फिर लोगों को समझाती हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ ही गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे दी गई। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे? सुनीता केजरीवाल पूछती हैं अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा।
भीड़ फिर से वहां जवाब देती है नहीं जाएगा। लोगों से सुनीता केजरीवाल कहती हैं आपको अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। यह सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं, यह हरियाणा की इज्जत का सवाल है। हरियाणा के लोगों से सुनीता केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में वोट की मांग कर रही हैं या फिर अभी से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने का वरदान भी मांग रही है। ये तो हरियाणा के लोगों का जो है फैसला होगा। यह तो हरियाणा के लोगों पर निर्भर भी करता है कि वो सुनीता केजरीवाल के मन की बात समझ पाते हैं या नहीं। वे जो भी कहे ये तो लोगों पर ही निर्भर करता है कि सुनीता केजरीवाल को बहू मानते हैं या नहीं। कहने को तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावों में बताती हैं कि वो भी पंजाब की बहू हैं। लोग सभा चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल खुद को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वैसे भी दिल्ली में जिस तरह से एमडी जो है एमसीडी पर भी सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से दिल्ली की सरकार का दावा यहाँ पर रहा है और दिल्ली सरकार का दबाव बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और अगले साल होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से अलग होकर लड़ने से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं नजर आ रही है। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी के लिए पहला चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा भी दे चुके थे, लेकिन 2014 से लेकर अब तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी का एक भी सीट नहीं जीत सकी। लोकसभा सीट से तो दिल्ली में भी नहीं जीत पाई, लेकिन हरियाणा में तो विधानसभा सीट भी नहीं जीत सकी। और हरियाणा की राजनीति में कभी ऐसा भी नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत गंभीर हो। पहली बार हरियाणा में चुनावी कमान योगेंद्र यादव के जिम्मे रही जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। 2014 में गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन पार्टी के 10 उम्मीदवारों में से कोई भी अपनी जमानत तक नहीं बचा सका है। 2024 में आम आदमी पार्टी की तरह से सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के नवीन जिंदल से 29,000 वोटों से हार गए थे। ऐसे में जबकि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए प्रैक्टिस मैच जैसा ही है और खुद को आजमाने का मौका भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना निराश भी कर सकता है। देखने में आया है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर पंजाब को तरजीह देते हैं और उनका प्रयोग सफल भी हो रहा है या नहीं। दिल्ली की तरह पहले प्रयास में ना सही सरकार तो बना ही ली है। सुनीता केजरीवाल की ताजा सक्रियता देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुश्किलों का हल हरियाणा में ढूंढने लगे हैं, यानी कि अब क्या वो दिल्ली के यहाँ पर सीएम पद छोड़कर हरियाणा के सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।